अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को जो है अथर्व ने भेजा है, महाराष्ट्र से, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन में बोला गया है R/2 रेजिस्टेंस है, R/2 रेजिस्टेंस है, यहां पर भी R रेजिस्टेंस है, यहाँ R/2 रेजिस्टेंस है, यहाँ पर R/2 रेजिस्टेंस है, यहाँ R/2 रेजिस्टेंस है। तो इस केस में ए और बी के अक्रॉस जो है हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस को सीरीज में और पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं। अगर मैं सीरीज की बात करूं तो आप इस तरह से फॉर्मूला याद कर लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, अगर आप पैरेलल में जोड़ते हैं तो पैरेलल के लिए 1/RP दैट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से आप जोड़ते हैं। अब इस केस में चूंकि ए और बी के अक्रॉस जो है हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो पहले आप ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लो यहां से लेट से करंट गई, यहां से मान लो करंट जाती है, तो आप देखो ये करंट जो है आगे जाकर के क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है कुछ इस तरह से, यहां पर गई और फिर इधर चली गई, फिर यहां से आगे जाकर के ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है ना। लेट से ये I है, ये I1 ले लिया मैंने, ये I2 ले लिया। ठीक है, ये I2 गई तो ये I3 और ये I4। अब आप ध्यान से देखो, जो I4 करंट है ये पूरी की पूरी जो है इस सर्किट में चल रही है, मतलब इस वाली ब्रांच में चल रही है। ठीक है, I4 जो है यहां से यहां तक जो है सेम है, तो इसका मतलब करंट सेम हो गई, तो यहां पर ये किस में बन गया, सीरीज में बन गया। तो सीरीज में बना तो इसका रेजिस्टेंस R/2, वो R और R/2। लेट से इसको बोला मैंने RS डैश ले लिया और इसको इस तरह से जोड़ लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, एक हो गया R/2 और दूसरा है आपका R और एक है आपका R/2। तो कितना आ गया, ये R/2 है, आई थिंक R/2 R हो गया, और एक R और एक R दोनों क्या हो गए, ये भाई साहब जुड़ गए, तो 2R आपको मिल गया। ठीक है, तो आपको सीरीज में एक रेजिस्टेंस आपको यहां मिल गया। तो अब अगर मैं इस डायग्राम को कुछ सिंप्लीफाई करूं तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई हो गया है। ये आपका C पॉइंट है, ये आपका D पॉइंट है, और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस इस तरह से, ये आपका 2R, यानी कि इन तीनों का इक्विवेलेंट जो है ये 2R है। इसके बाद ये C है, यहां पर एक रेजिस्टेंस, और फिर यहां एक रेजिस्टेंस ये, और फिर ये वाला रेजिस्टेंस, ये आपका A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है। तो हमें A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब क्या करेंगे, अब ये 2R और ये वाला जो है ये R/2, ये दोनों किस में है, ये पैरेलल में है। आप ध्यान से देखो, यहां से जो है आपकी करंट जा रही थी I4, यहां से करंट जा रही थी I3। ठीक है, ये दोनों पॉइंट, यहां पर इन दोनों पॉइंट के बीच में देखो, तो जो R2 है और R/2 है, दोनों जो है सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में है, तो इसका मतलब ये दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में। तो लेट से इसको मैंने बोल दिया RP डैश। तो RP डैश कैसे निकालोगे जी, 1 में RP डैश दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 2R, 1 में 2R प्लस 1 में, इसको भी रिवर्स करेंगे तो R/2, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, R/2 किया तो ये 2 ऊपर पहुंच गया, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब यहां पर हम क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो 2R आपको मिलेगा एलसीएम, तो यहाँ 2R, तो ये 1 प्लस यहां पर कितना है R, तो 2 2 जा 4, तो 5/2R, 5/2R। हमने क्या किया, 2R एलसीएम लिया, तो 2R यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ R था तो 2 2 जा 4। ठीक है जी, तो 2R/5, तो RP डैश कितना आ गया, 2R/5। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूरा का पूरा जो सर्किट है, क्या मैं इसको और आगे जो है वो कर सकता हूं सॉल्व, तो वो कितना हो गया, ध्यान से देखेंगे, ये सर्किट अब इस तरह से ब्रेक हो गया है। ये है आपका, यहां पर कितना था, R/2, ये आपका R/2 था क्वेश्चन के अंदर देखो, और ये D और B के बीच में ये भी R/2 था। इन दोनों को अब हमने सॉल्व कर लिया, तो ये हमारे पास क्या आया, 2R/5, और ये हमारा है R/2। अब ध्यान से देखो, ये तीनों जो हैं, ये तीनों किसमें है, सीरीज में, क्योंकि अगर यहां से मान लो करंट जाती है I,
तो इसके अंदर करंट जा रही है I1 और यहां पर जा रही है I2। अब ये तीनों किस में आ गए, सीरीज में। तो सीरीज में फिर से जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन जो है यहां पर RS डबल डैश निकाल लेते हैं। सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला था, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R/2 सॉल्व करेंगे, R/2 प्लस 2R/5 प्लस R/2। ठीक है जी, R/2 था ये, ध्यान रखना। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 10, 2 पंजे 10, तो 5R प्लस 5 दूनी 10, 4R प्लस 2 पंजे 10, 5R, तो कितना आ गया 14R। 14R/10, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं 7/5R, 7/5R। तो इस पूरे सर्किट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 7/5R। अब मैं इसको यहां सॉल्व कर लेता हूं। एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये आ गया और एक दूसरा रेजिस्टेंस आपने जो सॉल्व किया ये 7/5R आपको यहां मिल गया, और ये आपका जो रेजिस्टेंस है ये R है। ठीक है जी, ये R है, और ये आपका पॉइंट A और ये पॉइंट B। अब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। अब ये दोनों किसमें है, आपके पैरेलल में। तो यहां पर अब पैरेलल में है तो हम क्या करेंगे, फिर से अब इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। लेट से R इक्विवेलेंट अगेंस्ट AB। दिख नहीं रहा है शायद, तो देखिए कौन सा कलर दिखेगा भाई, शायद ये येलो दिखना चाहिए। R इक्विवेलेंट तो 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू, है ना, क्या करोगे 1 में 7/5R। तो 7/5 तो 5R, 7R नीचे रह जाएगा, 5 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा 1/R। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 7R कॉमन एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ 5 प्लस यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो 7 ऊपर आ जाएगा, एलसीएम ले लिया तो 12, तो 12/7R ये आ गया। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया यहाँ पर, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो R इक्विवेलेंट आपको मिल गया 7R/12। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका क्लियर हुआ। वो करना क्या था, पहले हमें जो है ऊपर वाले लास्ट वाले ब्रांच में देखना था। जब लास्ट वाली ब्रांच में देखेंगे वो तीनों किसमें है, सीरीज में। जब ये तीनों सीरीज में है तो सिंपल फॉर्मूला है सीरीज का, सीधा सीधा जोड़ देते हैं। तो R/2 प्लस R/2। तो हमें क्या मिला था, एक R, ये R/2 R मिल रहा था, तो R प्लस R क्या बन गया 2R। तो यहां पर इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2R हमें यहां मिला था, ये बना दिया था। इसके बाद C और D के बीच में एक R/2 था और एक 2R था। अब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। जब ये दोनों पैरेलल में है तो 1 में RP डैश करके मैंने इसको सॉल्व किया था, 1 में 2R, और ये R/2 था तो 2 ऊपर पहुंचा दिया, तो यहां से इसका एलसीएम लिया 2R, और फिर यहाँ 1 प्लस यहाँ पर 2R है ना, 2 आता तो 2 2 जा 4, ये आ गया आपका 4 और 1 5, तो 5/2R, 5/2R। तो इसको रिवर्स कर देंगे RP डैश में 2R/5, ये हमें जो है रेजिस्टेंस मिल गया था इसको सॉल्व करने के बाद। जब इसका रेजिस्टेंस आ गया था 2R/5, तो अब हमारा ये सर्किट जो है इस तरह से रिड्यूस हो गया था, यहाँ पर आप देख रहे हो। तो ये R/2, ये R/2 और 2R/5। अब ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में। ये तीनों चाचा जो है सीरीज में है, सीरीज में जोड़ देंगे R/2, 2R/5 और R/2। तो तीनों चाचा को जब जोड़ दिया 5 और 2 10, तो 5R, 4R और 5R। ये बेसिकली मैंने क्या किया है, एलसीएम लिया है। एलसीएम लेके 5 और 5 10 और 4 14, 14R/10। तो 2 से बेसिकली यहाँ पर जो है काट दिया है, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14 है, तो 7/5R। तो इन तीनों को जब सॉल्व किया तो 7/5R मुझे यहां मिल गया, ये 7/5R। एक रेजिस्टेंस हमारे पास ए और बी के बीच में यहां था, तो हमें क्या पता चला, ये दोनों अब किसमें है, पैरेलल में, सीरीज में नहीं है, पैरेलल में। ए और बी के अक्रॉस निकालना है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में इसके अक्रॉस पोटेंशियल और इसके अक्रॉस पोटेंशियल वो सेम है। तो जब ये पैरेलल में आ गए तो हमने क्या किया, फिर से पैरेलल वाला फॉर्मूला, 1 में R इक्विवेलेंट अगेंस्ट AB या अक्रॉस AB, सॉरी। तो वो कितना आया, मैंने इसको रिवर्स किया, 1 में 7R/5 करना था, 5 ऊपर पहुंचा दिया, और ये 1/R। यहाँ पर एलसीएम लिया 7R, तो ये 5 एज इट इज, 7 ऊपर आ गया, 7 और 5 12, तो 12/7R। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो रिवर्स कर देंगे, 7R/12 जो है आपका आंसर।
उम्मीद करता हूं यहां पर आपको जो भी डाउट आपका रहा होगा सर वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई और डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा ये नंबर जो है चेंज हो गया है, अब जो नया नंबर है वो ये है 8076 397 396। अगर आपका फिजिक्स के अंदर चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, क्योंकि हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।